Assalamualaikum. This is Misha Imran and you're watching जीतेगा पाकिस्तान presented by Fatma Fertilizer and Lipton. आज मेरे साथ नसीम राजपूत साहब नहीं है. He had to go somewhere urgently. So today my co-host is going to be Tawqir Khalid. Thank you. None other than Tawqir Khalid. And it's an honor for me to share this platform with you today. Thanks a lot. आज के मैच के बारे में क्या कहना चाहती हैं आप? जी, so we are halfway through PSL. आज 16th मैच खेला जा रहा है. लाहौर कलंदर्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स. लाहौर कलंदर्स ने PSL 5 का हाईएस्ट टोटल दिया है 210 का. Let's see if Quetta Gladiators are able to chase it or not. क्या लगता है? वैसे अगले पिछले सारे रिकॉर्ड पूरे कर दिए उन्होंने. एक ही मैच में ना? एक ही मैच में जिस तरह से खेले. गद्दाफी स्टेडियम का इन लोगों ने पूरा फायदा उठाया है. गद्दाफी स्टेडियम का तो पूरा फायदा उठाया है, लेकिन जो वहाँ की आवाम, लाहौर की जो आवाम है, उन्होंने जितना एंजॉय किया. मेरी 2-3 लोगों से फोन पे बात हुई थी, वो लोग तो फोन पे इतना खुश थे कि अब मेरे ख्याल मैच के बाद पता नहीं क्या करने वाले. अगर मैच ना भी जीता तब भी वो ऐसे ही खुश रहेंगे. 210 का जो उन्होंने टोटल कर. लेकिन मैं आज बहुत ज्यादा खुश. शायद मैं उनसे ज्यादा खुश हूँ आज, क्योंकि कल आपने कौन सी टीम ली थी? मुझे याद नहीं है वैसे. आपको याद है? मुझे बिल्कुल याद है, क्योंकि मैंने तो जो है किसी की कसम खा करके लाहौर कलंदर ली थी. बैठे हुए. लेकिन आज आपने जो मतलब कल जो आपने कोयटा ग्लैडिएटर्स ली है, उसके बाद जो हाल हुआ, पता है नसीम साहब के जैसे ली थी. मैंने कहा वो आज नहीं होंगे तो इसलिए मैं उनकी जगह थोड़ा, इसलिए वो चले गए. ये वजह थी जाने की. अच्छा, तो without further ado, let me introduce my guests. So first up on my right, I have Sir Zafar Iqbal. He is a former cricketer. Thank you for joining us today. Then we have Mr. Agha Sabir. He's a first-class cricketer and he has also represented Pakistan A. So thank you so much for joining us today. Then on my left, I have Syed Mehboob Alam. He's the Vice Chairman of Al Sayed Sports Committee. Thank you for your time today, Mehboob. And then lastly, but equally important, we have Rafi Safdar. He's a first-class cricketer too. So thank you so much for joining us today, all of you. तो जफर चौधरी साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं. कैसा लगा मैच और क्या एक्सपेक्टेशंस थी आपकी? मैच तो अभी भी चल रहा है तौकीर, लेकिन बहुत खुशी की बात है, जिस तरह तुमने कहा, मैं भी बहुत खुश हूँ लाहौर के लिए. इससे कंपटीशन बेहतर होगा. लाहौर डिजर्व करता है, इतना बड़ा हमारा शहर है, लाहौर ही जिंदा दिल है. और सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिकेट के बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो बिलोंग करते हैं लाहौर सिटी से. तो लाहौर की क्रिकेट उनके दिलों के साथ धड़कती है. और ये एक अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि लाहौर इस कंपटीशन में आ रहा है, क्योंकि लाहौर 3 मैच खेला हुआ है, तो उसके पास ऑलरेडी चांस है कमबैक करने का. और मैं आकिब का उस 1 से 2 दिन पहले इंटरव्यू देख रहा था, तो उसने कहा था कि अभी हमारे पास बाउंस बैक करने का चांस है. कोच का इस तरह ये आकिब जावेद अपने लिए कह रहे थे कि मेरे पास बाउंस बैक करने का चांस है, टीम के पास बाउंस बैक करने का चांस है. मैं तो उसको पॉजिटिव वे में ही लूंगा हमेशा. मैं भी बहुत पॉजिटिव. और मैं इस लिहाज से कहूंगा कि अगर उसने ये बात कही थी, हो सकता है कि उसको कोई सिग्नल्स हों कि भाई दिस इज योर लास्ट चांस, तो फाइट बैक तो कर रहा है. और 92 का वर्ल्ड कप अगर हम याद करें तो हमें पूरी पाकिस्तान टीम इसी तरह रोलर कोस्टर पे नजर आती है जिस तरह लाहौर इस वक्त चल रही थी. लेकिन फिर एकदम बाउंस बैक. और बिलीव सबसे बड़ी चीज है. अगर आपके अंदर बिलीव है, आपकी टीम में बिलीव पैदा हो जाता है, तो पाकिस्तान टीम हो या लाहौर कलंदर हो या कोई भी टीम हो, उसके लिए जीतने वाली स्ट्रीक पे आना कोई मसला नहीं होगा. और आगा साहब, बिलीव की बात कर रहे हैं जफर इकबाल चौधरी साहब. बिलीव क्या कोयटा ग्लैडिएटर्स का इतना नहीं था अपने पे, और अगर नहीं था तो उसकी क्या वजह थी? देखिए, कोयटा ग्लैडिएटर की बॉलिंग का थोड़ा सा इशू रहा है पिछले 2 मैचेस से. हमने देखा फर्स्ट सेगमेंट में 10 ओवर तक उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी होती है, वो कंटेन करके रखते हैं, विकेट्स भी लेते हैं. बट लास्ट जो 10 ओवर्स होते हैं, समहाउ उनके जो बॉलर्स हैं वो अपना प्लान भूल जाते हैं, या उनको अंदाज़ा नहीं है कि भाई एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो मिडिल ऑर्डर में आ रहा है वो कितना ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. लास्ट मैच में हमने देखा मुल्तान सुल्तान सेम इसी मैच की जैसी सिचुएशन थी, बट रिली रोसा उनसे मैच 100 ले गया. और आज उसी तरह का हमें देखने को मौका मिला कि जब बेन डंक ने एक अमेजिंग इनिंग खेली है, थ्रू आउट वो अटैकिंग के ऊपर रहे हैं, और जब उन्होंने अटैक किया है तो उनके बॉलर्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था. मैं तो मैच देख रहा था, मैंने ट्वीट भी किया कि दे नीड टू बॉल यॉर्कर्स आउटसाइड ऑफ स्टंप, लेकिन किसी बॉलर ने उस चीज़ की ट्राई नहीं की. वो स्लोअर वंस कर रहे हैं, बाउंसर कर रहे हैं, और वो उसके जोन में थी. इनफैक्ट जो वो लास्ट बॉल पे आउट हुआ है बेन डंक, बेन कटिंग ने बॉल की थी, वो यॉर्कर था आउटसाइड ऑफ स्टंप, उसने स्लैश किया और आउट हो गया. तो
ये थोड़ा सा प्लान करने की जरूरत है। आई एम श्योर कि उनके जो मैनेजमेंट है, जो कोचिंग स्टाफ है, उस चीज़ को देख रहा होगा कहाँ उनके बॉलर्स लैग कर रहे हैं। और जहाँ तक लाहौर कलंदर की बात है तो वो कहते हैं ना कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफर गेट्स गोइंग, और उन्होंने इस बात को जो है प्रूव किया आज कि काफ़ी उनसे एक्सपेक्टेशंस थी, काफ़ी अंडर प्रेशर भी थी लाहौर कलंदर, और अपने होम ग्राउंड में, अपने होम ग्राउंड के सामने जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा लगा। जी महबूब साहब, कल आपकी भी दुआएं लाहौर कलंदर्स के साथ ही, तो कितना अच्छा लग रहा है आज उन्होंने परफॉर्म किया और इतना अच्छा परफॉर्म किया। जी बिल्कुल, आज लाहौर कलंदर ने बहुत अच्छा खेला है, और सबसे ज़्यादा तो खुश मेरे से ज़्यादा अगर आप पूछे तो लाहौरी आवाम होगी। जिस तरह से आज वो ग्राउंड में भी आई, आप देख रही थी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। अनफॉर्चुनेटली वो शुरू में उस तरीके से नहीं खेल पाए, डिसअपॉइंट भी हुए होंगे, पर उन्होंने सपोर्ट अपनी जारी रखी। और बेन डंक ने जिस तरह से खेला, समित पटेल ने खेला, बहुत ही कमाल का खेला। समित पटेल का भी अगर आप देखें तो जिस तरीके से उन्होंने गैप्स ढूंढ के शॉट्स लगाए बाउंड्री के चारों तरफ, इतने लंबे हिट नहीं लगा सके, 2 छक्के लगाए, पर 8 चौके जहां उनको रेंज मिल रही थी, गैप ढूंढ के उन्होंने लगाया। तो ये एक बहुत ही अच्छी बैटिंग की समित पटेल ने। और अगर आप देखें कि बेन डंक ने भी जिस तरीके से चार्ज किया, उनको पूरा सिग्नल था, पूरे बड़े दिल के साथ खेले और 10 छक्के लगाए, बहुत ही अच्छा टोटल लगा। बहुत खुश हूँ मैं भी, और आवाम भी लाहौर की बहुत खुश होगी। जी राफे, आपको क्या वजह लग रही है? क्योंकि ठीक है, जिस तरह आगा साबर ये बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बॉलर एक्यूरेट नहीं थे, लेकिन क्या वजह लगती है? क्योंकि देखिए कोयटा ग्लैडिएटर्स एक ऐसी टीम है कि जो थ्रू आउट जब से PSL स्टार्ट हुआ है तब से एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करती दिखाई देती है। उनकी कोऑर्डिनेशन, फील्डिंग कोऑर्डिनेशन, रनिंग बिटवीन द विकेट, बैटिंग, सब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, नहीं तो गुड के आसपास ही रहता है, उससे हटते नहीं है। कोऑर्डिनेशंस इतनी खराब होने की क्या वजह लगती है? डू यू थिंक वो जो इनको जो थकावट थी वो कंटिन्यू हो रही है कुछ प्लेयर्स के साथ? ऐसा पॉसिबल होता है? देखिए ज़कीर साहब, आप ये समझ रहे हैं, मगर मैं डोंट कॉल मी साहब, यू कैन जैसे तौकीर भाई, तौकीर। देखें, पहले दिन से जब से PSL स्टार्ट हुआ है, मैं इस बात के ऊपर एम्फसाइज कर रहा हूँ कि इनका एक स्पिन अटैक नहीं चल रहा, ठीक है। फवाद अहमद आज बॉलिंग अच्छी की उन्होंने, वो भी 2 मैच बैठे हैं, तो उन्होंने कहा, रियलाइज किया कि जी वक्त आ गया है, तो कुछ करना पड़ेगा वरना आगे मुश्किल है चल रहा, ठीक है। और मैंने कहा था कि इनके मिडिल ऑर्डर एक्सपोज होने का बहुत चांसेस हैं। आजम खान 2 दफ़ा मैच जिता चुके हैं, सरफराज प्लेयर डिसेंट नॉक, मगर वो एक्सप्लोसिव बैटिंग नहीं करते, उनका स्टाइल नहीं है वो, ठीक है ना। वो 130-140 स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, और वो खेलते हैं, मगर एवरी डे यू कांट एक्सपेक्ट अ प्लेयर टू कंटिन्यूसली परफॉर्म। तो वही हुआ, मिडिल ऑर्डर में डेप्थ नहीं है, वो हमारे सामने है, ठीक है। और बॉलिंग उनकी ऑलमोस्ट हर मैच में स्ट्रगल करी है। वो अलग बात है, उनकी बैटिंग, बेन कटिंग ने नीचे से 1-2 मैच फिनिश किए, ऊपर उनके एक मैच वॉटसन चल गए, खैर वो तो मुल्तान जी भी 124 पे 7 आउट हो चुके हैं। जी 7 आउट हो चुके हैं। तो कोयटा ग्लैडिएटर का लक फैक्टर, टीम कॉम्बिनेशन चलता रहा है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से परफॉर्म करके मैच निकाल देता है, ठीक है। मगर जब आप इतना बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं तो फिर वहाँ पे ओवरऑल इस तरह मुल्तान की एक पूरी परफॉर्मेंस आपको दिखी, ठीक है ना। बैटिंग के अंदर, बॉलिंग के अंदर, जिस दिन फास्ट बॉलर नहीं चल रहे, स्पिनर्स का वो कहीं ना कहीं से कवर करके अच्छा कर रहे हैं। आज मुझे खुशी है कि समित पटेल ने को रियलाइज हुआ, बिकॉज उनका लास्ट सीजन भी अच्छा नहीं गया था, और आज हमने देखा वो जिस तरह बॉलिंग में उन्होंने किया और बैटिंग में उन्होंने 40 बॉलों में 70 किए, दैट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और बेन डंक, वी डिडंट एक्सपेक्ट हिम कि वो इतनी बड़ी इनिंग खेल जाएंगे। यार बेन डंक ने जिस तरह की इनिंग खेली है हर तरफ, और जितनी जोर से वो मार रहा था और बॉल उतनी दूर फेंक रहा था, मतलब उसको ऐसा लग रहा था बॉल फुटबॉल दिख रहा है। बिल्कुल। अब मैं आपको बताऊं, अभी लाहौर के जो रीज़न है, आज जो बॉडी लैंग्वेज में लगी, मुझे लग रहा है कि इनको पता है कि अब हमारा टूर्नामेंट खत्म होने वाला है, अगर हम ये एक आध मैच हार गए तो उनके लिए दे हैव नथिंग टू लूज। वो प्रेशर सिचुएशन जो है वो उनके लिए प्रेशर नहीं है, उनके लिए डू एंड डाई है, ठीक है ना। तो उनका हर प्लेयर ऑल आउट देने को उस वक्त तैयार है, बिकॉज उसको पता है या तो बाहर ही बैठना पड़ेगा कॉन्स्टेंटली। तो क्रिस लिन की अभी मेरे ख्याल से इनिंग्स रहती है, अगर ये आज जीत जाते हैं एग्जैक्टली तो इनकी 1-2 इनिंग्स मुझे लग रहा है कि आने वाली हैं आज जीत के बाद। अगर आप क्या समझते हैं, क्रिस लिन की वो इनिंग आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? क्योंकि जिस तरह आनी चाहिए, बिकॉज़ आई थिंक इट्स हाई टाइम नाउ, अब नहीं तो फिर कब। लेकिन फिर आपने को ना वो, क्योंकि जिस वक्त क्रिस लिन चलेंगे तो डेफिनेटली टीम जीतेगी, और अब से आपको लाहौर कलंदर ही लेनी है, इसका मतलब ये है। नहीं, अब इतना भी नहीं हो रहा कि हमें लाहौर, उनका कुछ नहीं पता इतनी। आई थिंक पाकिस्तान जैसे अनप्रेडिक्टेबल है ना, वैसी ये लाहौर कलंदर्स भी वैसी खेलती है। हाँ, नो डाउट, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल। नो डाउट।
जी जफर साहब, तो मैं आकिब जावेद की देख रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने कहा कि क्योंकि ऑब्वियसली सब उनसे कैप्टन के बारे में सवालात कर रहे हैं क्योंकि बिल्कुल उन्होंने न्यू कैप्टन बना दिया, तो उन्होंने कहा कि कैप्टन जो होता है उसका नाम या उसकी परफॉर्मेंस इतना मैटर नहीं करती, उसकी नॉलेज ही मैटर करती है। तो आप कितना अग्री करते हैं? क्योंकि मैं भी काफ़ी साल कैप्टन रही हूँ, लेकिन मैं इससे कोई इतना अग्री नहीं करूँगी कि सिर्फ नॉलेज होती है। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट? मैन मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है जब आप कैप्टन चूज करते हैं, और उसकी पर्सनैलिटी जो है वो डोमिनेटिंग होनी चाहिए, एज वेल एज वो इतना बड़ा परफॉर्मर हो कि सब उसको एडमायर करें। ये बेसिक्स हैं, और अगर इन चीज़ों को देखे बगैर आप कप्तान चूज करते हैं तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी और इस तमाम सिनेरियो की नॉलेज में डिफरेंस है। नंबर 2, आकिब बेसिकली वन मैन आर्मी है, और वो हमेशा से पसंद करता है कि बिकम अ वन मैन आर्मी। उसको अच्छा लगता है कि उसको प्रेज किया जाए और वो अकेला ही उस जगह पे खड़ा हो जहाँ पे प्रेज ही नहीं कर रहा ना, सब उल्टा। नहीं, ये थोड़ी सी गलतफहमी है। जो उनकी बॉलिंग है और जिस किस्म के वो बॉलर प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान क्रिकेट एज वेल एज वर्ल्ड में लोग उनको प्रेज नहीं कर रहे हैं। हारिस रऊफ बहुत बड़ी उसकी है। आज बहुत 2-3 मैच से मैं वो देख रहा हूँ, एक और दिलबर आप देखें, आज भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की, पिछले मैचों में भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो विकेट टेकिंग बॉलर है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जल्दी से एक ब्रेक लेना होगा। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, डिस्कशन तो रखेंगे जारी। स्टे ट्यून्ड विद अस। Back. You're watching जीतेगा पाकिस्तान, presented by Fatma Fertilizer and Lipton। हम यहाँ PSL की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन आपको बताती चलूँ कि आज पाकिस्तान विमेंस टीम T20 इंटरनेशनल से अब वापस आ रही है कराची, बिकॉज दे couldn't get past the group stages। क्या कहेंगे तौकीर इसके बारे में? क्योंकि देखिए जैसी भी उनकी परफॉर्मेंस थी यहाँ की फैसिलिटीज के हिसाब से, आई थिंक वी शुड अपलॉड देम। यस, वी शुड अपलॉड देम, लेकिन परफॉर्मेंस शायद बेहतर हो सकती थी, थोड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखानी चाहिए थी। आपने देखिए बिस्मार्क की अभी उनका फ्रैक्चर हो गया जो थंब, तो इसकी वजह से फिर कैप्टनसी दूसरी जवेरिया को हाँ ओवरऑल बेहतर परफॉर्मेंस हो सकती थी। परफॉर्मेंस क्योंकि प्रोफेशनलिज्म के अंदर वही बात, हमेशा आप खुद जो है पाकिस्तान से रिप्रेजेंट किया आपने, और किस सर्कमस्टेंसेस में किया होगा, तो उसमें जो है ना कोई गुंजाइश बचती नहीं है। मगर आज कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी लाहौर कलंदर ने। जिस तरह के परफॉर्मेंस दी है, डंक की बात करते हैं, समित पटेल की बात करते हैं, किसी की भी बात करें, शानदार परफॉर्मेंस और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। बहुत ही अच्छी आप तारीफ कर रहे थे जफर इकबाल चौधरी, आप आकिब जावेद। हाँ, आकिब को जिस चीज़ में आप समझते हैं कि वो बेहतर है, उस चीज़ में आपको उसको ज़रूर प्रेस करना चाहिए। हाँ, कहीं कहीं हैं गलतियाँ हम सबसे होती हैं, और लाहौर कलंदर में जो मेजर उनके गलती है वो यही है कि वो ये ऑलवेज लाइक टू बी इन लाइमलाइट। वन मैन आर्मी है, वो चाहता है कि मैं अकेला ही डोमिनेट करूं, लेकिन इतने बड़े लेवल पे आप इस तरह नहीं कर सकते, आपको एक टीम बनानी पड़ती है। वो टीम पूरी आप, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको दे दूं, आपकी मुल्तान सुल्तान एंडी फ्लावर जब से उनकी कोचिंग स्टाफ का हेड आया है, आप उनकी टीम को देख लें, लास्ट PSL उठाएं और ये PSL देख लें, उसने टीम को जो यूनिट में चेंज किया है, शायद किसी के जहन में भी नहीं आएगा कि ये उसका इम्पैक्ट है या नहीं है, लेकिन उसकी पूरी टीम उसके साथ चलती है। लेकिन हम किसके साथ चलते हैं? हम अभी इस वक्त जाते हैं साजिद खान फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इनसे पूछते हैं थोड़ा कि पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम निशा, आपको और मेरे तमाम जफर इकबाल चौधरी को, आगा साबिर को, तौकीर खालिद को, और बहुत बहुत सलाम मेट्रो न्यूज सुनने वालों को, देखने वालों को बहुत बहुत प्यार मोहब्बत। ये खूबसूरती होती है किसी भी क्रिकेट की और किसी भी प्लेटफॉर्म की, जो बेहतर गुफ्तगू करते हैं, और हमारे जितने भी एनालिस्ट बैठे हैं एक वसी एक्सपीरियंस रखते हैं। जफर इकबाल एक पाकिस्तान का बड़ा नाम है, बेहतरीन ऑलराउंडर। आगा साबिर 125 से ज्यादा फर्स्ट क्लास मैच खेले, करंटली इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, CIE से खेले, शॉर्ट फॉरवर्ड में बेहतरीन पुल और हुक करते हैं, और ये हमारे प्रोग्राम में बैठे हैं, ये यकीनी तौर पर। उसके अलावा जितना तौकीर खालिद और आप बात कर रहे थे पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट के हवाले से, एक बहुत बढ़िया सवारी निशान हो गया है। जितना सनामीर को ड्रॉप किया, डेंटिस ने ड्रॉप किया, ये डेंटिस पाकिस्तान की साबिक कप्तान है,
और जवेरिया जो एक पाकिस्तानी सीनियर खिलाड़ी थी और जो पाकिस्तान के 10-12 साल से क्रिकेट खेल रही है, उनको कप्तान बनाना चाहिए था। एक बहुत बड़ी सिलेक्शन कमेटी की बात की जाए तो यकीनी तौर पर वसीम खान और डेंटिस ने सिलेक्शन कमेटी के साथ सनम के साथ ज्यादती की, जो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में पहले कारकर्दगी थी। हमने एक दफा पहले भी प्रोग्राम में कहा था, जफर इकबाल साहब से इत्तेफाक करेंगे, पाकिस्तान वुमेन्स टीम का बेहतर कोच उमर रशीद से अच्छा कोई नहीं है। पाकिस्तान वुमेन्स टीम की कोचिंग की बात करें, लेवल 4 तरह डेंटिस के साथ भी पाकिस्तान जो ऑस्ट्रेलिया से पहले वर्ल्ड कप खेलने गया था, तो उमर रशीद कोच थे। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा, जहाँ आपके अंडर 19 की कारकर्दगी है, वुमेन्स की कारकर्दगी है, सीनियर टीम की कारकर्दगी है, उस तरह की नहीं है। हम इस पर डिस्कस करें। मगर तौकीर खालिद, आपको पता है पाकिस्तान सुपर लीग का मैच लाहौर में जो खेला जा रहा है, डू एंड डाई। अगर हम बात की जाए, ये क्रिकेट खूबसूरती नहीं है। क्रिकेट में अगर देखा जाए, फॉरवर्ड प्ले की कारकर्दगी बहुत बेहतर होती जा रही है और फॉरवर्ड प्लेयर जो है अपना रोल बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं। मगर हमारे खिलाड़ी उस तरह का पाकिस्तान सुपर लीग में कारकर्दगी नहीं दिखा रहे जिस तरह की दिखाना चाहिए। अपनी पाकिस्तान सुपर लीग पूरे पाकिस्तान में खेला जा रहा है, उस तरह पाकिस्तान के कोई भी अपकमिंग प्लेयर इस तरह की कारकर्दगी क्यों नहीं दिखा रहे? उनको पाकिस्तान सुपर लीग में ग्रिप करना पड़ेगी। आज की कारकर्दगी आउटस्टैंडिंग 10 छक्के लगाना किसी भी शॉर्ट फॉरवर्ड क्रिकेट में खेल। साजिद खान साहब, एक सवाल ये है कि आप बड़े डाई हार्ड फैन हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के, तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस में कहाँ कमी, कहाँ वो चीज जो है मिसिंग है कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे? अगर आप देखें, यहाँ पे राफे से बात करते हैं तो राफे कहते हैं स्पिनर्स का जो है थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम दिखाई देता है शुरू से। इसी तरह से आपकी नजर में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, इतनी पूरी परफॉर्मेंस तो कभी भी नहीं दी कोयटा ने। सॉरी, पहले राफे को भी वेलकम करता हूँ। राफे भी हमारे पास आई के बड़ा अच्छा लेफ्ट सॉन्ग स्पिनर है। तौकीर खालिद साहब, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कोयटा की कारकर्दगी फॉरवर्ड प्लेयर के साथ आपके अपने प्लेयरों की कारकर्दगी ऑन बोर्ड होना चाहिए, उस तरह की नहीं है। अगर सरफराज को कमबैक करना तो 40 रन से सरफराज कमबैक नहीं कर सकता। अहमद शहजाद को आपने खिलाया, एहसान अली को खिलाया, पर उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा रहे जो चीज को जरूरत थी। कोयटा की बॉलिंग कोच की अगर बात की जाए, बॉलिंग कोच की जो जफर भी बैठे हुए हैं, जैसे जफर ने आपकी भी बात की, देखे यहाँ पर अब्दुल रज़ाक का बड़ा अहम रोल होता है। पावर प्ले गेम को डिसाइड करता है कि बैटिंग पावर प्ले हो क्या बॉलिंग पावर प्ले हो। मगर कोयटा की कारकर्दगी में बहुत इंपॉर्टेंट है बॉलिंग कोच का रोल। मगर इस तरह की बॉलिंग, इसके बाद 2 ऐसे बॉलर हो जो पाकिस्तान के स्टार बॉलर बनना चाहते हैं, मगर उनकी कारकर्दगी उस तरह की नहीं थी जिस तरह की होना चाहिए। गेम में वापस करने की सलाहियत तो नहीं थी, कोयटा ने गेम में गेम तो कर ली थी, 3 विकेटें हासिल कर ली थी, मगर गेम जो सरफराज की कप्तानी के हवाले से बात की जा रही है, जो सरफराज फ्रंट से लीड करते हैं, मगर बेवक्त से आज बॉलर को जितना फूट लगी, मगर इस तरह की शॉर्ट फॉर्मेट करके तौकीर खालिद साहब बेबस हो जाता है कप्तान जब बॉलर को इस तरह की क्यूट लगती है और रिकॉर्ड बन जाए, 10 छक्के लगते हैं और रिकॉर्ड पाकिस्तान सुपर लीग के 200 रन से ऊपर बन जाते, जहाँ कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, यही बात जफर भाई से पूछूंगा। जफर भाई, जो एक बात आप प्लीज बताइए कि ये जो थकावट, क्योंकि मैं देखिए अभी मैं जो है सोशल मीडिया काफी ज्यादा फॉलो कर आया हूँ। जब मैच स्टार्ट हुआ उसके बाद जिस तरह के अच्छे छक्के पड़े, लोग ये बात कर रहे हैं कि थकावट की जो है ना इस चीज के अंदर बड़ा आंसर है, क्योंकि प्लेयर्स बहुत थके हुए दिखाई दिए, शोल्डर उनके डाउन दिखाई दिए। क्या वजह लगती है आपको? क्या ये वजह हो सकती है? देखो, ये तो कोई लॉजिकल बात नहीं है। स्पोर्ट्समैन आप भी हो, मैं भी हूँ, वी आर प्रोफेशनल, डे इन डे आउट हमारी प्रैक्टिस है। हाँ, उनके शोल्डर डाउन इस वजह से लगे कि जब आपको मार पड़ना शुरू होती है और आपकी समझ में नहीं आता या जो भी आप करते हो वो गलत हो रहा होता है, तो उस टाइम प्रॉब्लम आती है। मैं इसको कंसीडर करूंगा वन बैड डे, क्योंकि आप इतना कंसिस्टेंटली अच्छा खेलते हुए आ रहे होते हो, आपका बैड डे ड्यू होता है। इतना बुरा? और 200 यानी देखें पिछला जो यहाँ बताती चलूं कि बेन कटिंग आउट हो गए हैं एंड नाउ दे नीड 51 रन्स इन जस्ट आई थिंक 12 बॉल्स। लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। सॉरी, आपकी बात मैं आपके उस पे वो कहना चाह रहा था। देखें कि बैड डे एक होना, लास्ट मैच जो मुल्तान से लोग हारे उसमें भी इनकी बॉलिंग बहुत एक्सपोज हुई बुरी तरीके से। मैं ये गौर कर रहा था, जो नवाज को बैक टू बैक 4 छक्के लगे हैं, उससे पहले अब उन्होंने पावर प्ले में बॉल कर रहे थे, सेकंड ओवर में नवाज ने फ़खर जमान ने उनको 1 छक्का मारा, फिर 1-2 चौके मारे। तो मैं बीइंग ए स्पिनर, मैं भी लेफ्ट आर्म स्पिनर हूँ, वो मिडिल लेग पे हर बॉल कर रहे थे।
जब लेफ्टी बैट्समैन को आप बॉल खब्बा बॉलर करता है तो हम जी लेफ्ट आर्म बॉलर करता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम कट पे खिलाएं या उसको ऑफ की तरफ रखें, बिकॉज मिडिल लेग, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन का एरिया ऐसा है जो कि उसका पक्का है, वो तो बॉल वही ढूंढ रहा होता है। मगर अच्छा आप मजे की बात देखें, कोयटा में नवाज जब आए थे वो एज ए लेफ्ट हैंड बैट्समैन आए थे, ठीक है ना, मगर उनको बॉलिंग करा करा के पाकिस्तान से भी एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर खेल गए, फिर उन्होंने टेस्ट मैच भी लेफ्ट आर्म स्पिनर खेल, क्योंकि वो उमर एसोसिएट से भी बहुत ज्यादा बॉलिंग और बैटिंग जो करते रहे। प्लेयर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन से 90 नंबर का बैट्समैन बन गया और आपने उनको फुल टाइम स्पिनर बना दिया, इवन दो वो बॉलिंग अच्छी करते हैं, ये नहीं कह रहा, मगर अगेन मेरे हिसाब से वो अभी भी कंप्लीट पार्ट टाइम बॉलर ही है, मैं उनको फिर भी कंप्लीट स्पिनर नहीं मानता। आप जुल्फिकार बाबर से उनको कंपेयर नहीं कर सकते। इसमें बड़ी मजेदार चीज तुमको बताता हूँ, अगर तुम ऑस्ट्रेलियन स्मिथ को ज़हन में लाओगे तो ही डेब्यूट एज अ स्पिनर। अच्छा, शोएब मलिक बहुत बड़ी मिसाल है इसकी, ऑफ स्पिनर के तौर पे। जो अच्छी मैनेजमेंट होती है वो आपकी स्किल्स को इन्हांस करती है बेशक, और उसने डे इन डे आउट आपको प्रूव करके दिया है। पीछे पीएसएल इतने सारे हैं। वन बैड डे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हिटें लगना शुरू हुई तो जो छक्के लगे हैं डेफिनेटली कुछ बैट बॉलों पे भी लगे हैं, लेकिन कुछ अच्छी बॉलों पे भी इतने अच्छे छक्के लगे हैं कि आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। कभी कभी अच्छी बॉलिंग पे भी छक्के लगते हैं, अच्छी बॉलिंग पे भी छक्के लगते हैं, इतने छक्के लगते हैं। देखें उसने जो बैटिंग की है ना, बेन डंक ने उस 360 डिग्री के ऊपर खेला है। उसने शुरू के 15 बॉलों पे कोई चांस ही नहीं लिया और वंस ही स्टार्टेड गोइंग फॉर बिग उसने पीछे फिर मुड़ के नहीं देखा, वो उसी पे जा रहा था। और जब इस तरह से इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग कोई बैट्समैन हो जाता है ना तो वाकई बॉलर जो है वो क्लूलेस हो जाते हैं। जैसे हमारे साजिद भाई ने बोला, जफर भाई ने बोला कि इस तरह से फिर आप नहीं उनको काबू कर पाते। मैं आपको बताऊं 10-12 साल पहले की बात है, ये सेंट्रल लंकाशायर में मैं खेल रहा था, तो ये बेन डंक भी उधर ही जाना एज एन ओवरसीज प्रोफेशनल खेल रहे थे, तो ऐसी इनकी कई इनिंग्स देखी हैं। ये तो उनके बारे में मशहूर था कि जो ना गेट हिम आउट अंडर 20 और ही विल गोना स्कोर मोर देन 150। तो वो इतने कमिटेड है, इतने स्ट्रांग है, कभी अपनी ट्रेनिंग मिस नहीं करते, कभी अपना प्रैक्टिस सेशन मिस नहीं करते, बहुत प्रोफेशनल है सारे ऑस्ट्रेलियंस की तरह। तो जब इस तरह से बैट्समैन अपना होमवर्क करके आता है और उसका जब दिन होता है और यू शुड से जब उसकी रात होती है तो वो फिर बॉलर वाकई क्लूलेस हो जाते हैं। और जफर भाई की बात एक क्वेश्चन है, मुझे बताएं कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, बेन कटिंग को आप देख लें, ऑलमोस्ट हर दूसरे मैच में, हर मैच में उसकी पावर हिटिंग की क्वालिटी है, ठीक है ना, वो है, बेन डंक हो गया, क्रिस्टलिन हो गया, जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं, समद पटेल भी आप इवन ले लें, वो पाकिस्तानी 1-2 प्लेयर्स के अलावा, जिसमें कामरान अकमल या हमारे सीजन प्लेयर्स जो हैं उनके अलावा, या अनवर अली एक ऐसे हैं जो ज़बरदस्त जब उनका दिन होता है तो वो दिखाते हैं कि हाँ पावर हिटिंग आती है मुझे, उसके अलावा, और शर्जील खान, ये 4-5 नाम है। उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में ऐसा कोई प्लेयर हमें करंट सेटअप में नहीं दिखता। क्यों है? क्वालिटी लैक कहाँ कर रही है? क्या ऐसी चीज़ है कि फॉरेन प्लेयर्स की पावर हिटिंग या टेक्निक या आई साइड इतनी अच्छी है और हमारे प्लेयर्स की नहीं है? मेरे ख्याल में थोड़ा प्रेशर में आ जाते हैं हमारे प्लेयर। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और इतने ज़्यादा आई बॉल्स आपको देख रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि प्रेशर में आ जाते हैं। एहसान अली बहुत टैलेंटेड है, पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करके आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो आउट हुए पिछले मैचों में, मुझे उनका बिल्कुल अननेचुरल तरीके से आउट हुए जिस तरह से खेल रहे थे। अहमद शहजाद इतना पाकिस्तान से खेल चुके हैं, 2 वर्ल्ड कप खेले हैं, लेकिन वो भी क्लूलेस लग रहे थे। तो मुझे लगता है कि प्रेशर रहता है। वेयर जब ओवरसीज प्रोफेशनल्स आते हैं तो वो तो इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं और उनको पता होता है कि किस तरह से कोप करना है, इसीलिए वो इतने सारे ड्राफ्ट के अंदर से पिक होते हैं। तो ऑब्वियसली उनके पास एक एक्स फैक्टर इसमें होता है। एक चीज़ ऐड कर दूं, वो 2-2, 3-3 घंटे सेशंस करते हैं सिर्फ पावर हिटिंग के, और इस वक्त स्पेशलिस्ट कोचेज हैं दुनिया में जो पावर हिटिंग की कोचिंग कराते हैं आपको। और यही, और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, तीनों नेशंस इस वक्त जो हैं वो बाकायदा ऐसे कोचेज वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं जो कि सिर्फ आपकी पावर हिटिंग पे काम करते हैं। और हमारे यहाँ जावेद मिर्जा साहब इतना बड़ा नाम बाहर से बैठ के पावर हिटिंग कर रहे हैं, उनको यूटिलाइज नहीं करते बिल्कुल भी। यहाँ पे हमारे साथ साजिद खान अभी लाइन पे हैं, इनसे पूछते हैं जी साजिद खान, कल लाहौर या इस्लामाबाद क्या लगता है कौन जीत रहा है कल का मैच? क्योंकि आज तो लाहौर की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। देखिए आज ये बहुत इम्पोर्टेंट, जिस तरह लाहौर ने कारकर्दगी दिखाई है तो ये बड़ी अच्छी जीत होती है। जो टीम 5 साल से इस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा रही होती, और आज की कारकर्दगी को देखते हुए, मैच में ग्रिप देखते हुए, और इस तरह ऐसी टीम को हराया। कोटा जो हर शोबों में आउटक्लास है और जो मौजूदा चैंपियन है स्मार्ट फॉर्मेट की पाकिस्तान सुपर लीग, तो यहाँ पर
लाहौर को क्रेडिट देना पड़ेगा, उनकी मैनेजर को क्रेडिट देना है, उनके फॉरनर प्लेयर को क्रेडिट देना है। हमारा जो पैनल बात कर रहा था, हम फॉरनर प्लेयर की क्यों तारीफ करें? अगर स्टार्टिंग में बात की ऑस्ट्रेलियन प्लेयर की, उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 200 रन बनाए ने 2020 में। तो हमारे प्लेयर जो पाकिस्तान की सुपर लीग खेल रहे हैं, तो उस तरह की कारकर्दगी क्यों नहीं दिखा रहे और अपने गेम से क्यों नहीं सेंसियर है? यहाँ पर सेंसियर होना बहुत जरूरी है, और जब तक सेंसियर नहीं होंगे, अपने आप से लड़ेंगे, तो ये चीजें वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। पाकिस्तान सुपर लीग में एक ही प्लेयर है, वो बाबर आजम, जो इस क्रिकेट से बहुत आगे चले गया। उसका मुकाबला वर्ल्ड क्लास प्लेयरों से, तो उसका मुकाबला करने के लिए कोई बाबर आजम को रोल मॉडल मानता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है साजिद खान साहब। साजिद खान साहब, टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और डोमेस्टिक के हवाले से भी बात इंशाल्लाह ताला जरूर करेंगे। बस ये बता दें कल कौन जीत रहा है, लाहौर या इस्लामाबाद? लाहौर ने ग्रिप कर लिया, बहुत बेहतर कारकर्दगी। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। जी जफर साहब, लाहौर या इस्लामाबाद कल क्या लगता है? अच्छा, एक चीज और ऐड करूंगा, सबसे बेहतरीन चीज जो आज हुई है, पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है। बिल्कुल, ये इस दफा भी असल में बहुत और ये एक अच्छा ट्रेंड सेट किया है लाहौर ने, लेकिन फिर भी मैं इस्लामाबाद को बैक करूंगा कल इस्लामाबाद। जी आगा साहब। जी, मुझे भी लगता है इस्लामाबाद स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगी। ऑल्दो लाहौर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, विनिंग ट्रैक के ऊपर आ गए हैं, लेकिन आई एम श्योर क्योंकि जो हमारी जो पॉइंट्स टेबल है आप देखें, 3 टॉप टीम्स हैं और 3 बॉटम टीम्स हैं। इस्लामाबाद और लाहौर दोनों ही जो है ना इस वक्त जो है ना बॉटम पर है, तो उनके लिए विन विन सिचुएशन है। तो आई एम श्योर कि और सबसे ज्यादा मैच भी खेल चुकी है इस्लामाबाद यूनाइटेड, उनको पता है कि फ्रॉम नाउ उनको मैचेस जीतने हैं। लाहौर का उनका होम क्राउड है, होम ग्राउंड है। हाँ, मुझे लग रहा है कि इस्लामाबाद जो है अंडर प्रेशर थी अपने होम क्राउड के सामने, इसलिए अच्छा। 2 मैच हारती आ रही है। तो अब जरा थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, जीतेंगे अब जीतेंगे। इस्लामाबाद जी यूनाइटेड। महबूब साहब क्या कहते हैं, लाहौर या इस्लामाबाद? अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कल का मैच दोबारा लाहौर जीतेगी। ऐसा कैसे लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आज 2 मैचेस एक ही ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो प्लेयर यूज्ड टू हो गए हैं पिच के भी, तो और इस वजह से काफ़ी चांसेस ये है कि और आज जो उनका मोराल मतलब है कि डाउनफॉल से वो ऊपर की तरफ उठे हैं, तो उनके आज ड्रेसिंग रूम का माहौल भी उनका बहुत अच्छा होगा, मैनेजमेंट भी, और प्लेयर्स जो है कल और ज़्यादा इससे जान मारेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल लाहौर इनकी एक जीत से सबकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ऊपर हो गई हैं। नहीं, एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगे, ऑन पेपर प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। बॉलिंग लाइनअप उनकी आप देखें तो फास्ट बॉलर्स तीनों पाकिस्तान के मतलब अच्छे अपकमिंग बॉलर्स हैं, और उनकी बैटिंग लाइनअप भी बहुत बड़ी है, पर वो क्लिक नहीं कर पाए पहले दिन से। जिस तरह मैं शोएब अख्तर को देखी थी, ही सेड कि उनके पास सारे सेंसलेस हिटर्स हैं, बहुत सेंसलेस हिटिंग। देखिए, आज शोएब अख्तर बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर आज उनके कमेंट्स अलग होंगे। बात ये है कि जो जिस दिन जीत रहा होता है ना, सब उसकी तारीफ उस दिन कर रहे होते हैं, मगर मुझे फीलिंग तो यही है कि तो फिलहाल भी न्यूज़ यहाँ पर यह है कि 172 पे कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम ऑल आउट हो चुकी है और जीत गई है लाहौर कलंदर, जिसके मैंने कल कहा था सबसे पहले कि जीतेगी लाहौर कलंदर्स। और हाँ, कसम खा के कसम तो मैंने ऐसा आपको थोड़ी टेंशन थी कि मैंने कसम खा ली आपकी? नहीं, मुझे इतनी टेंशन तो नहीं थी, आपने मुझे दोबारा याद दिलाया जब मैं आया स्टूडियो, तो आपने मुझे याद दिलाया था, और मैं क्या बोल रहा था, भूल गया मैं। परफॉर्मेंस ही डंकी कुछ ऐसी थी कि बहुत सारे लोग बहुत चीजें भूल गए। सवाल कर रहे थे शोएब अख्तर के बारे में, तो बात वो एक सेइंग है इंग्लिश की, सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर्स एंड ऑफन। तो बात यही है कि आज मैं कमेंट्स देखना चाहूंगा कि क्या होंगे, और इस्लामाबाद के जिस तरह विनिंग स्ट्रीक चलते आ रही है, एक्सपेक्ट तो ही कर रहे हैं इस्लामाबाद जीतेगी, मगर क्योंकि मुझे क्रिस लिन पर्सनली बहुत पसंद है और वो लिन सैनिटी उनके लिए मशहूर है, तो आई होप ही विल आपको जल्दी से बताना होगा आप किसके साथ हैं। तो 4 दिन से मेरी प्रेडिक्शन सही जा रही है, अगर आप 4 दिन से महबूब साहब की प्रेडिक्शन सही जा रही है, तो कल आपको देखना है कि कल क्या होता है। मैं इस्लामाबाद आज मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा चले, फिर अगर इन्होंने इस्लामाबाद ले लिया है तो मैं नसीम राजपूत से एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो लाहौर लेंगे ताकि मैं इस्लामाबाद लूँ, और वो कल हमारे साथ यहीं पे होंगे। सो आई होप यू लाइक दिस, और लाहौरियों आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप लोग की टीम आज पहला मैच जीत गई है PSL 5 का। कल देखते हैं क्या होता है, आई होप एंड विश आप लोग जीत जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक दिस, एंड थैंक यू सो मच ऑल फॉर जॉइनिंग अस टुडे। वी विल सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम चैनल। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।